हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। यह है क्लास RBSc क्लास 12th आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस फॉर कंपलसरी इंग्लिश, अनिवार्य अंग्रेजी विषय के लिए 12वीं क्लास जो RBSc है उसमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सब के लिए है। हम पढ़ रहे थे पैनोरमा का हमारा चैप्टर नंबर 3, तीसरा पार्ट, जिसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट था द गिटार प्लेयर, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा। लिखने वाले सुनीति नाम जोशी इसकी लेखिका है। और आज का जो हमारा इसमें टाइटल है वो है स्वयंवरा। स्वयंवरा मीन्स स्वयंवर, व्हेन अ गर्ल चूज हर हस्बैंड थ्रू अ टेस्ट। तो उसको लेकर के हम आज पढ़ेंगे। एक बार फिर वापस आपको सुनीति नाम जोशी और ये जो चैप्टर है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हुए और कहानी जो है उसका हिंदी अनुवाद आपको बता करके आगे हम बढ़ देंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हम लेंगे। और चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन प्रश्न 2 पार्ट है तो दोनों पार्ट में से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुने और देखते हुए उसको साथ में लाइक भी करें। और घंटे का तो आपको बोला ही हुआ है। देखिए, स्वयंवरा पार्ट 2 कहने का अर्थ है हमारा जो लेसन नंबर 3 है उसका पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट द गिटार प्लेयर और सेकंड में पार्ट 2 में है स्वयंवर बाई सुनीति नाम जोशी, लेखिका के तौर पे। बढ़ते हैं हम अपने इस विषय की ओर। उससे पहले अबाउट द राइटर, लेखिका के बारे में पहले हमने बताया है, थोड़ा सा आपको वापस बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले अपने जो वर्ड्स पूछे गए थे आपको, उसमें देखिए आपको पूछा था इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र, म्यूजिशियन संगीतकार, संगीतज्ञ। और इसके अलावा आपको एक तो बो पूछा था, बो यानी धनुष, धनुष को बो बोलते हैं। और जो स्वयंवर शब्द है, स्वयंवर जो शब्द है व्हेन अ गर्ल चूज हर हस्बैंड थ्रू अ टेस्ट, ये उसमें पूरा शब्द आएगा कि जब एक लड़की, मैं इसमें आज परिभाषा के तौर पे इसको लिखाऊंगा कि स्वयंवर जो है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसका क्या होता है स्वयंवर। जैसे सीता का स्वयंवर, द्रौपदी का स्वयंवर, उस समय सीता के लिए प्रभु श्री राम, और द्रौपदी के स्वयंवर में किस प्रकार से अर्जुन ने लक्ष्य भेदन किया था वो। तो उसको लेकर के इसकी डेफिनेशन में लिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे। और जो वर्ड्स होंगे वो बाद में लास्ट में। अबाउट द राइटर, जो लेखिका है उसके बारे में देखिए हमने। सुनीति नाम जोशी वॉज बोर्न इन इंडिया बट लेफ्ट फॉर कनाडा। ये वैसे इंडियन है और उसके बाद में ये कनाडा चली गई, वेयर सी लिव्ड फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स, और कनाडा काफ़ी समय रही। करंटली सी लिव्स इन द यूके। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, तो ब्रिटेन का जो एरिया है वो, उसमें तो अभी वो वहाँ पर रहती है। सी हैज़ पब्लिश्ड न्यूमेरस पोइम्स, उन्होंने कई कविताएं लिखी है। देखिए फेबल्स, फेबल होती है कहानियाँ। फेबल्स मीन्स कहानियाँ, जो प्राचीन कहानियों से संबंधित। फेबल्स मीन्स कहानियाँ, स्टोरीज। आर्टिकल्स एंड रिव्यूज़, उन्होंने कई संस्मरण लिखे हैं, कई ऐसे लेख लिखे हैं। हर बुक्स इंक्लूड, इंक्लूड यानी शामिल, उनकी बुक्स में क्या शामिल है, द कन्वर्सेशंस। वैसे कन्वर्सेशन होता है वार्तालाप, बातचीत। तो कन्वर्सेशंस ऑफ काऊ, काऊ जो गाय के लिए, ये बुक का है, उनका जो टाइटल है बुक का। 1985 अदिति एंड वन आइड मंकी। 1986 में द ब्लू डंकी फेबल्स, फेबल्स जो कहानियाँ होती है उसको लेकर के, स्टोरीज। 1988 बिकॉज ऑफ इंडिया, सेलेक्टेड पोइम्स। 1989 एंड द मदर ऑफ मायादीप। ये पहले हमने पढ़ लिया है, थोड़ा सा आपको रिव्यू के तौर पे बता रहा हूँ, वैसे जनरली हमने इसको पढ़ा था। तो ये अबाउट द राइटर के बारे में, सुनीति नाम जोशी के बारे में। इसके अलावा क्या है, अबाउट द स्टोरीज,
तो पहले हमने जो द गिटार प्लेयर हमने पढ़ा, तो किस प्रकार से लड़की सी वॉज एक्सपर्ट एट विस्लिंग, ये तो हम पढ़ेंगे स्वयंवरा में, लेकिन गिटार प्लेयर में सी वॉज गुड एट प्लेइंग गिटार, जो लड़की थी वो गिटार बजाने में बहुत एक्सपर्ट थी, और उसका जो म्यूजिक था, यानी उसकी जो आर्ट, स्किल और टैलेंट, तीन चीज़ ध्यान रखनी, आर्ट, स्किल एंड टैलेंट, कि इस लड़की की जो आर्ट थी, कला, स्किल कौशल, टैलेंट प्रतिभा, ये तीन चीजें उसकी थी जिसको वो चाहती थी कि इसको इंपॉर्टेंस दिया जाए। फिजिकल ब्यूटी को न देकर के उसकी आर्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाए, उसकी वैल्यू समझी जाए, ये उसका मेन मैसेज था और उसी को लेकर के था। और स्वयंवरा जो पार्ट हम आज पढ़ेंगे, टेकन फ्रॉम हर बुक फेमिनिस्ट फेबल्स, उनकी फेमिनिस्ट फेबल्स, फेमिनिस्ट जो फीमेल से शब्द बना, जिसमें देखिए इस पार्ट के अंतर्गत दोनों जो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड, चाहे वो गिटार प्लेयर या स्वयंवर, दोनों में औरतों की स्थिति, कंडीशन जो है उसको लेकर के बात की गई है, और उनके राइट्स, उनके अधिकार, उनको क्या इंपॉर्टेंस, उनकी जो वैल्यू हमारी सोसाइटी में कैसी होनी चाहिए, कहने का उनकी टैलेंट को, प्रतिभा को इंपॉर्टेंस मिले, न कि केवल घर पे हाँ कि इनका काम तो केवल समाज के दूसरे जो भी महत्वपूर्ण कार्यों में हिस्सा लेने का नहीं है कि केवल ये रसोई तक सीमित रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें लड़कियां आगे नहीं हो। आप रिजल्ट जो आ रहे हैं भी आपने देखे हैं, 10th 12th, सभी को हार्दिक बधाई, जिन्होंने भी अच्छे नंबर जिस रूप में भी किए हैं, बहुत अच्छी बात है। और जिसमें हम ये भी बताऊं कि अपेक्स क्लासेस जो है, बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत ज़बरदस्त सफलता अर्जित की है। इन दीज स्टोरीज सी फोकसेज ऑन द कंडीशन ऑफ वुमन, औरतों की स्थिति, जैसा कि हम बात कर रहे थे, इस फेमिनिस्ट फेबल से ये ली गई है स्टोरी दोनों, और उसमें उन्होंने जो वुमन की कंडीशन है उसके बारे में बताया है इन पैट्रियार्कल सोसाइटी, जिसको लेकर के आपको बताया। पैट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स पैतृक, जिसमें पितृसत्तात्मक, कहने का अर्थ पितृसत्तात्मक, जिसमें ह्यूमन में विशेषकर मेल का, कि आदमी जो है उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा समझा जाता है। पितृसत्तात्मक मतलब जिसमें पिता की सत्ता ज़्यादा, उसको इंपॉर्टेंट, मैट्रियार्कल नहीं, उसके मातृ सत्तात्मक नहीं है। सी रेजेज हर वॉइस अगेंस्ट जेंडर इनइक्वलिटी, तो यहाँ पर देखिए इस लाइन को अच्छी तरीके से, इस दोनों कहानियों में सुनीति नाम जोशी ने क्या किया है, सी रेजेज यानी रेज यानी उठाना, सी रेजेज वह उठाती है हर वॉइस अपनी आवाज अगेंस्ट के विरुद्ध, जेंडर इनइक्वलिटी लिंग भेद के विरुद्ध, जो जिस प्रकार से लिंग असमानता, स्त्री और पुरुष में, लड़के और लड़की में जो भेदभाव किया जाता है, उसके विपरीत उन्होंने आवाज़ उठाई है। और जिसको लेकर के मैंने आपको पहले भी कहा कि समाज में लड़कियों को टेंशन मानते हैं, बहुत सारे कहते हैं कि लड़कियां टेंशन है, तो मैं कहता हूं टेंशन कैसे हैं। मेरे लिए जो मैं अपने बता रहा हूं कि लड़कियां जो हैं, ये टेंशन शब्द होता है कि लड़कियां टेंशन है, तो देखिए इधर मैं इसको टेंशन ऐसे मानता हूं कि TEN, इस प्रकार से आई को हटा दो, पीछे क्या बना, टेंशन, कहने का अर्थ 10 यानी 10, सन यानी पुत्र, एक लड़की 10 पुत्रों के बराबर है, इसलिए लड़की टेंशन। तो कहने का अर्थ है वो तनाव न माने, उसको चिंता की बात न माने, क्योंकि आजकल गर्ल्स हर फील्ड में आगे है, इसलिए तो यहाँ पर लेखिका ने भी जो लिंग असमानता है उसके विरुद्ध आवाज उठाई है, एंड स्ट्रेसेज और जोर दिया है द फैक्ट, इस तथ्य पर दैट वुमन शुड हैव देयर ओन आइडेंटिटी, औरतों को अपनी पहचान स्वयं बनाए वो और मिलनी चाहिए, ये कहना है। दीज स्टोरीज आर वेरी थॉट प्रोवोकिंग, ये हमारे विचारों को उद्वेलित करने वाली, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको उन्होंने हाईली रेलिवेंट टू द कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, जो समकालीन भारत था, तो ये जब रहा है, जो लेखिका रही उस समय,
तो उस समय ये काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस रहा है। वर्तमान में वुमेन एम्पावरमेंट का काम वर्ल्ड लेवल पर यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ, वहाँ तक से काफ़ी है वो सपोर्ट मिल रहा है। और हर समाज में, एजुकेशन फील्ड में है वो, चाहे किसी भी हमारे जो आर्मी सेक्टर आदि है, जो भी सभी में, हर एरिया में वुमेन का काफ़ी बड़ा रोल है। बढ़ते हैं हम आगे। स्टोरी द गिटार प्लेयर डिपिक्ट्स द गर्ल हु वांट्स हर टैलेंट्स, स्किल एंड द आर्ट, जिसको लेकर के मैंने आपको बताया अभी कि इसमें लड़की चाहती है गिटार प्लेयर में कि उसकी टैलेंट को, उसके स्किल और आर्ट को इम्पोर्टेंस मिले, दैट सी पजेजे, जो वो उसके अंदर है तो इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। टू बी ग्रेटली वैल्यूड, उसकी वैल्यू, उसका एक प्रकार से मूल्य, उसका महत्व समझा जाए। रिकॉग्नाइज, उसको पहचाना जाए, जाना जाए। गिवन इंपॉर्टेंस, और महत्व दिया जाए। द स्टोरी स्वयंवरा, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं, स्वयंवर में क्या है, इज अबाउट वुमेन्स फ्रीडम। देखिए, औरतों की आज़ादी, औरतों को, ये अपॉस्ट्रोफ लगा हुआ है वुमेन्स, क्योंकि वुमन शब्द में ये अपने आप में बहुवचन है, WOMEN कर दिया, इसलिए बहुवचन हो गया, लेकिन अपॉस्ट्रोफ लगा हुआ है, कॉमा करके, का, के, की। औरतों की आज़ादी, फ्रीडम यानी आज़ादी, तो उसको लेकर के एंड फोकसेज ऑन, और किस पर जोर दिया है, किस पर फोकस किया है, ऑन द फैक्ट दैट सर्टेन सेट रोल्स आर असाइन्ड टू वुमन इन द इंडियन सोसाइटी, की भारत में औरतों का रोल ऐसे समझा जाता है कि कुछ फिक्स है, पहले से निर्धारित, कि इनका काम तो रसोई का ही है, दूसरा काम कुछ करना नहीं है, घर की चार दीवारी के अंदर ही, इसके बाहर औरतों को कोई फ्रीडम ना मिले, ऐसा कहा जाता था। चाहे वो वेल, हमारे घूंघट प्रथा आदि को लेकर के भी हो, या और ये तो अपनी संस्कृति का हिस्सा हो। आजकल तो अब घूंघट हो क्या कि कोरोना चल रहा है, तो उस घूंघट का महत्व तो समझ में आ गया कि किस प्रकार से जो मास्क है वो मास्क का काम कर रहा है। तो भारतीय समाज में सी वांट्स ए लिटिल मोर फ्रीडम, और जब भी लड़कियां या कोई भी महिला थोड़ी सी अधिक आज़ादी चाहती है, तो पेरेंट्स जो होते हैं या मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जो होते हैं, माता पिता या परिवार या समाज के जो सदस्य होते हैं, आर अनहैप्पी, वो बड़े नाखुश हो जाते हैं, और वो चाहते नहीं कि जो भी शिक्षा के क्षेत्र हो या दूसरे क्षेत्र में महिलाएं आगे आई हुई, इस प्रकार। लेकिन अब तो काफ़ी परिवर्तन आया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, और उनका अपलिफ्टमेंट, वेलफेयर हो रहा है महिलाओं आदि का। इसलिए बढ़ते हैं हम आगे, इस कहानी के माध्यम से हम पढ़ेंगे स्वयंवरा। आज हमारा जो कहानी का शीर्षक है स्वयंवर, व्हेन अ गर्ल चूजेज हर हस्बैंड थ्रू अ टेस्ट। ये स्वयंवर वर्ड का, उसका एक प्रकार से डेफिनेशन के रूप में, कि जब एक लड़की किसी परीक्षा के माध्यम से अपने पति का चयन करती है तो वो कहलाता है। जैसे सीता का स्वयंवर हुआ तो धनुष बाण जो था उस पर प्रत्यंचा की जो बात थी, तो प्रभु श्री राम ने किया। बहुत सारे राजा आए थे लेकिन असफल रहे। उसी प्रकार से जब अर्जुन और द्रौपदी, उस समय तो शर्त रखी गई थी कि जो भी उस मछली की आंख में जो भी निशान लगाएगा वो, तो उसमें अर्जुन ने ये कार्य कर दिखाया। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। पहले इसमें थोड़ा सा हिंदी अनुवाद आपको ये बताऊं कि इस कहानी में एक राजा होता है, उसके एक बेटी होती है राजकुमारी। वो राजकुमारी क्या करती है, सीटी बजाती है। अब सीटी बजाना, लड़की जब सीटी बजाए तो आपको पता ही है, आपको भी थोड़ा इस टाइप से लगता है, पेरेंट्स को भी, कि जबकि छोटी थी तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो उसकी एज बढ़ती गई तो वो और भी जोर से सीटी बजाते और बड़ी एक्सपर्ट हो गई सीटी बजाने में। आप देखते हैं बॉम्बे वगैरह उस एरिया में जाइए, बॉम्बे, बड़ी बड़ी सिटीज़ में, बेंगलोर, इधर जो आंध्रा का एरिया, तमिलनाडु का एरिया, दिल्ली वगैरह आप जाएंगे तो आप देखेंगे जैसे ही कोई कैब टैक्सी वगैरह जाती है, उसको रुकवाना होता है तो एक्सपर्ट होते हैं जो ऐसे सीटी बजाते हैं। अब सीटी बजाना, लड़की सीटी इस टाइप से बजाए तो बहुत ही ख़राब माना जाता था, और पेरेंट्स बड़े दुखी हो गए। उसकी माता जी थी वो भी दुखी हो गई, राजा भी दुखी हो गया। माँ भी मना कर रही थी कि सीटी मत बजाओ, पिताजी भी कहने लगे सीटी मत बजाओ, लेकिन जब युवती हुई तब भी वो सीटी बजाने लगी, तो उनको बड़ी चिंता हुई। उसकी माँ ने कहा कि जब ये ऐसे सीटी बजाएगी तो इससे शादी कौन करेगा, सीटी बजाने वाली लड़की से शादी कौन करेगा, वो सीटी हर समय।
हालांकि वो एक्सपर्ट और भी होगी, बहुत अच्छे तरीके से सीटी बजाती थी। तो पिता ने सोचा, चिंता तो हुई, पिता ने सोचा कि हम क्या करते हैं, इसकी जो आर्ट है, कला, इसका एक यूज करते, अच्छा प्रयोग लेते हैं, नया प्रयोग करते हैं। क्या? राजा ने कहा कि एक ऐसा टेस्ट का आयोजन कर रहा हूं मैं, इस प्रकार के टेस्ट का आयोजन कर रहा हूं जो क्या करे कि जो भी जिसमें प्रतियोगिता में हम प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, डिक्लेयर कर दिया, इसके लिए डिक्लेरेशन किया उसने कि जो भी मेरी पुत्री को यानी इस राजकुमारी को सीटी बजाने में हरा देगा उसको न केवल आधा राज्य, राजकुमारी तो मिलेगी, साथ ही साथ आधा राज्य दे दूंगा। ये प्रोक्लेमेशन हो गई, डिक्लेरेशन हो गया, घोषणा हो गई। और घोषणा हुई तो आपको ध्यान है वहाँ भीड़ लग गई, बहुत सारे ऐसे शूटर्स पहुंच गए वहाँ पे, किसके लिए? पार्टिसिपेट करने के लिए। ये शूटर्स वो थे प्रणयार्थी, यानी जो उसमें भाग लेने वाले, उस स्वयंवर के अंदर भाग लेने वाले बहुत सारे प्रणयार्थी पहुंचे। कई तो ऐसे थे वो अलग प्रकार की आवाज़ सीटी बजाने थे, हो अल्लाह, शोरगुल वहाँ पे बहुत हो गया। महल में ये जो भी प्रतियोगिता थी शुरू हुई, सबने प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस लड़की राजकुमारी से बेटर नहीं कर सका, बजा ही नहीं सका, सब हार गए। डिफीटेड वेरी वेल, बीटन बाय हर, उसने उसको परास्त कर दिया। तो राजा बड़ा चिंता में पड़ गया। चिंता में क्यों पड़ा? क्योंकि ही न्यू दैट नो वन विल मैरी हर, कि कोई भी उससे शादी नहीं करेगा, इसलिए चिंताग्रस्त हो गया। और पिता को तो अपने पुत्री की शादी की चिंता होती है। अब उसने क्या किया, उसने कहा, चिंताग्रस्त देखा तो लड़की जो बैठी थी राजकुमारी, उसने कहा पिताजी मैं आप आज्ञा हो तो इस प्रकार से एक बात करती हूँ। और उसने कहा कि खड़ी होकर के कि ये जितने भी है, क्या आपने अपनी हार को स्वीकार किया कि नहीं? अब आदमी आपको पता है औरत से हार माने नहीं मानी, वहाँ पर एक को छोड़कर सबने जोर से जो गुर्राई, नायब हार कैसे, हम नहीं हारे हैं, कोई हार नहीं मानते आपकी, हम श्रेष्ठ हैं, ऐसा। तो आदमी अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, हालांकि उसके लड़की के अंदर अच्छी टैलेंट है, लेकिन हार उन्होंने नहीं मानी। जो भी आदमी आए थे, जो भी शूटर्स आए थे, एक आदमी था, उसने कहा हाँ मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से हार गया। दूसरों ने कहा ये तो कोई जादू था, आपने तो ये हमारे जादू से हमारे एक प्रकार से क्लेवरनेस किया आपने। लेकिन एक आदमी था, उसने कहा मैं मेरी हार मानता हूँ। तो लड़की ने कहा अपने पिताजी को कि यदि ये आदमी मेरे को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, तो मैं इसे शादी को तैयार हूँ। ऐसा करके ही कहानी समाप्त होती है। तो इसका मतलब उसने एक्सेप्ट तो किया ही होगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, उस आदमी ने उसकी कला को, आर्ट को रेस्पेक्ट दिया, उसके स्किल को। और पाठ उसी के बारे में कि किस प्रकार से लड़की की, औरत की फ्रीडम को, आज़ादी को भी महत्व मिले, उसके टैलेंट को भी। मैन ये फ्रीडम से रिलेटेड है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ लिटिल प्रिंसेस, छोटी राजकुमारी थी, ठीक है, इसलिए लिटिल का प्रयोग किया है, और प्रिंसेस यानी राजकुमारी। अब यदि देखिए इसमें भी बहुवचन बनाना है तो एक और ईएस लगेगा, राजकुमारियां करना है ना, तो ये शब्द जो है इसके पीछे ईएस और लग जाएगा। और राजकुमार तो प्रिंस शब्द होता है, ये डबल एस हट जाता है। हु वॉज गुड एट विस्लिंग, देखिए लड़की की विशेषता क्या है, सी वॉज गुड एट विस्लिंग, ये ध्यान रखना है। विस्लिंग सीटी बजाने में, वो सीटी बजाने में बहुत ही एक्सपर्ट थी। विस्लिंग यानी सीटी बजाना। डोंट विसल सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा कि सीटी मत बजाओ। डोंट विसल सेड हर फादर, पिताजी ने भी यही कहा कि सीटी मत बजाओ। बट द चाइल्ड वॉज गुड एट इट, लेकिन इट यानी इसके किसके लेकर, वो सीटी बजाने में बहुत ही एक्सपर्ट थी। शी वॉज गुड एट विस्लिंग एंड वेंट ऑन विस्लिंग, उसने सीटी बजाना जारी रखा। पेरेंट्स ने मना कर दिया, फिर भी वो सीटी बजाती थी। लड़की है इसलिए पेरेंट तो थोड़े चिंतित थे, मना भी करते थे। अब सीधी सी बात है, लड़का इसके स्थान पे हो तो लोग इतना नहीं कहते, लेकिन लड़की, क्योंकि लड़कियों को इतनी फ्रीडम नहीं देते, ये बात यहाँ लेखिका स्पष्ट करना चाहती है। ईयर्स वेंट बाय यानी पास्ट बाय, वर्ष बीतते गए, समय गुजरा, एंड सी बिकेम, वह बन गई अ वुमन, वह एक युवती बन गई। एज हो गई उसकी, युवती बन गई वो।
बाय दिस टाइम, और इस समय सी विशल्ड ब्यूटीफुली, और जैसे जैसे समय गुजरा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि किस प्रकार से परफेक्ट आदमी बन जाता है। तो अभ्यास से व्यक्ति पूर्ण बनता है। करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, हमने ये सुना ही है, रसरी आवत जाते शिल पे परत निशान। तो उसी प्रकार से हमारी जो डेली लाइफ है स्टडी की, उसमें भी कई बार क्या होता है, लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती है, लेकिन यदि आप अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आप 101% सफल होंगे। तो यहाँ पर देखो उसकी वो कितनी एक्सपर्ट हो गई। हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, ग्रीव्ड यानी दुखी हो जाना, चिंतित हो जाना, चिंतित दुखी, चिंतित दुखी गंभीर, ठीक है, यहाँ पे इसका अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर वो काफ़ी चिंतित हो गए, दुखी हो गए, क्योंकि लड़की जब सीटी बजा रही है तो पेरेंट्स को थोड़ा खराब लग रहा था। आगे क्या हुआ, What man will marry a whistling woman? ये पिता ने सोचा है, ध्यान दें इधर, कि ऐसा कौन सा आदमी होगा, उसकी माँ ने कहा, सॉरी उसकी माँ ने कहा है, सेड हर मदर डोलफुली, डोलफुली का अर्थ हो गया सोरोफुली, माँ ने चिंतापूर्वक, किसने कहा, उसकी माँ ने, मदर ने, माँ ने कहा कि व्हाट मैन विल मैरी अ विस्लिंग गर्ल, विस्लिंग वुमन, कि जो लड़की, जो युवती सीटी बजाए उससे कौन आदमी शादी करेगा, कोई नहीं करेगा, ऐसा मतलब उसने कहा। और वो भी चिंताग्रस्त होकर के, चिंता तो थी। वेल सेड हर फादर, उसके पिता ने कहा कि वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, हम क्या करते हैं, मेक द बेस्ट करते हैं, कोई अच्छा सोचते हैं, थोड़ी अच्छी प्लानिंग बनाते हैं। और आई विल ऑफर, ऑफर यानी प्रस्ताव करना, हाफ यानी आधा, माई किंगडम, किंगडम यानी साम्राज्य। उस लड़की के पिता जो राजा है वो कह रहे हैं कि मैं मेरे राज्य का आधा हिस्सा ऑफर करता हूं, प्रस्तावित करता हूं। एंड द प्रिंसेस, ये राजकुमारी भी, इन मैरिज, शादी में, टू एनी मैन, किसी भी आदमी को, हु कैन डिफीट, हु कैन बीट, बीट यानी हराना, परास्त करना, हर एट विस्लिंग, की जो भी आदमी मेरी इस बेटी को यानी राजकुमारी को जो सीटी बजाने में परास्त कर देगा, डिफीट कर देगा, बीट कर देगा, हरा देगा, उसको मैं न केवल आधा राज्य बल्कि राजकुमारी भी, उससे उसकी शादी हो जाएगी, करवा देंगे। द किंग्स ऑफर, अब राजा का जो प्रस्ताव था, क्या प्रस्ताव था ये आपको याद रखना है, प्रश्न इससे बनता है कि राजा ने क्या प्रस्ताव किया। तो उसने क्या कहा है कि will offer half my kingdom, half his kingdom, and the princess in marriage to any man who can defeat her at whistling, जो सीटी बजाने में उसको परास्त करेगा, उसको आधा राज्य और राजकुमारी। अब ये जो किंग्स ऑफर, राजा का जो प्रस्ताव था, ड्यूली कहने का अर्थ है पूर्ण रूप से, और उसको क्या है, परफेक्टली, उसको पूर्ण रूप से इस बात की है वो पूरी तरह से प्रोक्लेम हो गई, डिक्लेयर किया गया। प्रोक्लेम्ड मीन्स डिक्लेयर्ड, घोषणा की, ये घोषणा कर दी गई राजा की तरफ से, इसका जो भी तरीका था उसके माध्यम से घोषणा करवा दी गई, प्रोक्लेमेशन हो गया, एंड पूर्ण रूप से घोषणा हो गई। एंड सून, और शीघ्र ही, सून यानी शीघ्र, द पैलेस यानी महल, सून यानी शीघ्र, पैलेस यानी महल, और प्लेस यानी स्थान होता है, वह जैम्ड, एक प्रकार से जाम हो गया, हम कहते हैं ना, कहने का अर्थ बहुत सारी भीड़ आ गई वहां पे। विथ शूटर्स, शूटर्स कौन, जो प्रणयार्थी, जो उस स्वयंवर में हिस्सा लेने आए हैं, वो शूटर्स, यहाँ पे प्रणयार्थी कहने का अर्थ हो गया जो स्वयंवर में हिस्सा लेने आए, विस्लिंग, और वहां पे आए और वो सीटी बजाते हुए आ रहे हैं बहुत सारे। इससे क्या हुआ कि इट वॉज वेरी नॉइजी, अब सीटी बजा रहे थे तो शोरगुल बहुत हो गया, भीड़ भाड़, लाइन लग गई। मोस्ट वर गुड, कुछ तो अच्छे थे, बट द प्रिंसेस वॉज बेटर, सबने सीटी बजाई लेकिन प्रिंसेस वॉज बेटर, लेकिन राजकुमारी उनसे अच्छी थी, कहने का अर्थ सीटी बजाने में। एंड बीट देम इजीली, राजकुमारी ने सभी को, बीट यानी डिफीट, परास्त करना, हरा देना, राजकुमारी ने सबको हरा दिया, और वो भी कैसे, इजीली, बहुत अच्छे तरीके, आसानी से।
राजकुमारी ने सबको हरा दिया। तो भीड़ भी काफ़ी लगी, लोग भी काफ़ी आए। राजा ने जो राजकुमारी से शादी कराने का प्रस्ताव रखा, अपना आधा राज्य का भी प्रस्ताव रखा, बहुत सारे आए, लेकिन फिर भी राजकुमारी को हराने में असफल रहे। द किंग वॉज डिस्प्लीज्ड। अब राजा जो था वो बड़ा नाखुश हो गया, एक प्रकार से वरीड, चिंतित। क्यों? उसका कारण क्या है? बिकॉज ही वॉज वेरी अनहैप्पी, नो वन विल मैरी हर डॉटर। क्योंकि उसको लगा कि इसको कोई हरा नहीं पाया तो शादी किससे करें, इसकी चिंता तो वही, ये उसकी चिंता थी, इसलिए वो डिस्प्लीज, नाखुश हो गया। बट द प्रिंसेस सेड, अब राजकुमारी जो थी, पिता तो चिंता में पड़ गए, क्या करें अब, शादी इसकी कैसे करें, ये युवती भी हो गई है। तो तब उसने, राजकुमारी ने कहा, क्या कहा? नेवर माइंड, चिंता की कोई बात नहीं है, लड़की कह रही है। फादर, पिताजी चिंता मत करो, चिंता ना करें। नाउ लेट मी सेट ए टेस्ट, अब मैं एक ऐसा टेस्ट लेने जा रही हूं, मुझे अनुमति दीजिए। एंड परहैप्स, शायद, सम गुड विल कम ऑफ इट, हो सकता है कुछ अच्छाई, भलाई, गुड, कुछ अच्छा, कुछ भला इसमें से निकले। और भला का उल्टा क्या होता है आपको पता ही है? भला का उल्टा भला, लाभ, पहले भी बताया। तो वो कह रही है कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा निकल जाए शायद। देन शी टर्न टू द शूटर्स, पिताजी से परमिशन ली, और जो भी शूटर्स थे सामने, जो भी प्रणयार्थी आए थे, जो भी प्रतिभागी आए, उनके सामने लड़की ने कहा कि मैं बात जो कह रही हूँ वो सुनिए। तो वो क्या कहती है? वो उन सभी शूटर्स को, जो भी प्रतिभागी आए हैं, प्रणयार्थी आए, उनको कहती है कि डू यू एक्नॉलेज, एक्नॉलेज मीन्स एडमिट, एक्सेप्ट, स्वीकार करना, स्वीकार करना, मानना, कि क्या आप मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं क्या, कि दैट यू आर बीटन फेयरली, कि आपकी हार, कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से हरा दिया, क्या आप ये स्वीकार करते हैं? क्या इसको आप मानते हैं? नो। देखिए, नो, सब एक साथ चिल्लाए, नो, नहीं, सब बोले। दे ऑल रोड, रोड यानी गरजना, जोर से चिल्लाना, रोड यानी गरजना, यहां इसका अर्थ जोर से चिल्लाने से है। सभी एक साथ जोर से चिल्लाए कि नहीं। ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी सिवाय, सिवाय यानी अलावा, सिवाय अलावा, वन, एक को छोड़ करके सब चिल्लाए कि नहीं, हम हार नहीं मानते। क्योंकि आदमी औरत से हार माने तभी तो पाठ ही इसको इंगित करता है। वी थिंक, वो कहते हैं कि हम सोचते हैं, इट वॉज मैजिक, ये कोई जादू था, आपने अपनी कला नहीं, कोई जादू किया है, और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, या और कोई ऐसी स्कीम, तरकीब आपने ये की है, ऐसी कोई आपने ट्रिक, एक प्रकार से मजाक वगैरह हो, उस टाइप से किया है। सॉर्ट यानी प्रकार, टाइप, तो उस टाइप की आपने कोई प्रक्रिया की है, जादू वगैरह किया है, इसलिए हम हार नहीं मानते। ज़्यादातर वो ऐसे बोले। एक व्यक्ति था जो उसने कहा कि हाँ, बट वन सेड, जो वो व्यक्ति था उसने क्या कहा कि यस, वो बोला कि हाँ, यस, हाँ, ही सेड, उसने कहा हाँ हाँ, मैं मेरी हार स्वीकार करता हूँ। आई वॉज बीटन फेयरली, मैं मेरी हार को अच्छे तरीके से स्वीकार करता हूँ कि हाँ, आपने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बीटन, डिफीट कर दिया है, परास्त कर दिया है। एक आदमी बोला बहुत अच्छे तरीके, फेयरली, अच्छे तरीके से। द प्रिंसेस स्माइल, राजकुमारी मुस्कुराई, एंड टर्निंग, मुड़ते हुए, टर्निंग यानी मुड़ते हुए, टू हर, उसकी तरफ, किसके? फादर, अपने पिता की तरफ मुड़ते हुए कहती है कि सी पॉइंटेड, उसने इशारा किया, टू दिस मैन, उसने इशारा किया कि पिताजी देखो, ये जो आदमी हैं, इससे मैं वो जो भी इसने एक्सेप्ट किया, मैं स्वीकार, इसने हार स्वीकार कर लिए, तो मेरी क्या बात है आप सुनिए। मैं इस आदमी से कि इफ़ ही विल हैव मी, यदि ये मेरे को रखता है, कहने का अर्थ एक्सेप्ट करता है, यदि ये मेरे को एडेप्ट करने के लिए एक प्रकार से स्वीकार करता है, हार तो इसने मान ली, एक्सेप्ट कर ली, अब यदि ये मेरे को स्वीकार करे, यदि ये मेरे से शादी करना चाहता है, शी सेड आई विल मैरी हिम, तो मैं भी इससे शादी करने को तैयार हूं, ये उसने कहा। ये स्पेशली इसके लिए उसमें बात बताई है
तो इस कहानी इसमें यहीं तक है। नेक्स्ट में तो क्वेश्चन आंसर है, देखिए उससे ये कहानी जो है अपनी यहीं तक है। और उसमें क्या हुआ कि लड़की ने जब पिता को कहा है इस टाइप से, तो सामने वाला स्वीकार करने को तैयार था, तो सीधी सी बात है ये उनकी शादी हो गई होगी। आगे कहानी यहीं तक है दी गई। तो कहने का अर्थ है कि लड़की ने कब स्वीकार किया कि जब सामने वाले व्यक्ति ने उसकी फ्रीडम को एक्सेप्ट किया है। उस कौन सी कि इस लड़की ने उसको हरा दिया, उसने स्वीकार किया, तो उसने भी उस लड़की की जो भी टैलेंट थी, आर्ट स्किल है, कला, उसका कौशल, उसको स्वीकार किया, तो उसको लेकर के इसलिए लड़की भी सहमत हो गई। तो वापस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। उसके बाद में हम प्रश्न लेते हैं। तो देखिए किस टाइप से ये था, अपने गिटार प्लेयर जो थी उसको लेकर के बताया। यहाँ से स्वयंवर जो पार्ट था इसमें हमने कि किस प्रकार से शी वॉज गुड एट विस्लिंग, इसको अपने को आपको याद रखना है। और पेरेंट्स जो थे चिंतित दुखी थे, बिकॉज दे न्यू नो वन विल मैरी हर, वो जानते थे कि इससे कोई शादी नहीं करेगा, इसलिए वो चिंतित हो गए। और पिता को चिंता तो रहती है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी, उसकी माँ ने कहा था कि व्हाट मैन विल मैरी ए विस्लिंग वुमन, जो सीटी बजाए उससे कौन शादी करे। इसको लेकर के फिर उसने, राजा ने क्या ऑफर दिया है तो उसको लेकर के देखिए। तो कहा कि हाफ माई किंगडम एंड प्रिंसेस ऑल्सो, कि आधा साम्राज्य देने को तैयार हूँ, राजकुमारी तो है ही शादी के लिए। और इस प्रकार से वहाँ पर जैसे प्रोक्लेमेशन हुआ, बहुत सारे शूटर आए, बहुत सारी भीड़ लग गई, हो हल्ला हो गया। आगे बढ़ते हम। उसके बाद में राजा जो देखा कि राजा ने देखा कि उस राजकुमारी ने सबको परास्त कर दिया, तो राजा बड़े डिस्प्लेस्ड हो गए, बड़े नाखुश दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि जो राजकुमारी जो है उसने सबको हरा दिया, तो अब किससे शादी वो करे, ये भी चिंता होती है पिता की। लेकिन लड़की कहती है कि पिताजी आप ऐसा करो, मेरे को कुछ एक ऐसा टेस्ट लेने दो, हो सकता है उसमें से कुछ गुड आ जाए, कुछ अच्छी भलाई चीज़ निकले। तो उसमें उसने पूछा कि क्या आप एक्नॉलेज करते हैं, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं, क्या आप एडमिट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि आपकी हार हो गई। तो वो एक साथ चिल्लाए, नो, नहीं, आपने तो कोई जादू वगैरह किया है, कोई ऐसी ट्रिक की है, इसलिए हम हार स्वीकार नहीं करते। लेकिन एक आदमी था, उसने उसको स्वीकार किया। वन सेड यस यस, एक बोला कि हाँ। और फिर लड़की ने कहा कि यदि ये मेरे को स्वीकार करता है तो मैं इससे शादी करने को तैयार। इसको लेकर के हमने पढ़ा। अब आगे जो बढ़ते हैं उससे पहले प्रश्नोत्तर लेते हैं। उससे पहले जो आज के जो प्रश्न रहेंगे उसको लेकर के मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूँ। देखिए, एक तो आप जो भी प्रश्नों के उत्तर जो है अभी इसके तुरंत बाद में लिखें या फिर बाद में भी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास हो उससे पहले भी आप उसमें बता सकते हैं। तो उसमें आप ये इस टाइप से लिखें। देखिए, ऑथर, नरेटर, इधर हिंदी में जो हमारा पार्ट रहेगा सबसे सूखा, 1 2, सबसे ठंडा, तीसरा सबसे हवादार। ये 3 आपके 2 इसमें, या 2 वर्ड्स जो है इंग्लिश में ऑथर एंड नरेटर, और हिंदी में लिखे सबसे सूखा, सबसे ठंडा, सबसे हवादार। देखिए सबसे शब्द जुड़ा हुआ है, तो क्या किस टाइप से आएगा, सुपरलेटिव डिग्री के रूप में या किस टाइप में, जो भी आप उसमें देखते हुए इसका उत्तर बताएंगे। बढ़ते हैं हम प्रश्नोत्तर की तरफ। Why were the passers-by greatly perplexed? एक प्रकार से confused. The passers-by were greatly perplexed because
they heard a nice tune of guitar and saw a beautiful girl, but they were unable to answer the question which was asked by the girl. एक तो वो परप्लेक्स्ड क्यों हुए? The passers-by were greatly perplexed because they heard a nice tune of guitar. उन्होंने गिटार की बहुत सुंदर ध्वनि सुनी and saw a beautiful girl. साथ ही साथ सुंदर लड़की भी देखी. But they were unable to answer the question which was asked by the girl. लड़की ने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर देने में वो असमर्थ थे. तो इसलिए कि भी इसका उत्तर क्या है वो इससे कंफ्यूज में हो गए, कंफ्यूजन में पड़े. परप्लेक्स मीन्स कंफ्यूज्ड, एक प्रकार से असमंजस. तो असमंजस में क्यों पड़े? एक तो बहुत शानदार धुन सुनी, लड़की भी सुंदर, और प्रश्न जो पूछा था कि आप किससे प्यार करते हैं, मेरे से या फिर मेरे इस गिटार से. तो वो वहाँ पे परप्लेक्स में पड़ गए कि आंसर क्या है, व्हाट इज़ द राइट आंसर. तो अनेबल टू आंसर, इसलिए कि व्हाट इज़ द राइट आंसर वो उसमें समझ नहीं पाए. What was the right answer according to the girl? लड़की के अनुसार राइट आंसर क्या था? तो according to the girl, the right answer was related to her art, skill and talent. She wanted that they should value her art and herself also. उसमें पजेशंस वगैरह भी थी कि उसकी जो भी पजेशन गिफ्ट्स वगैरह उसको भी रेस्पेक्ट. यानी लड़की के अनुसार सही उत्तर क्या था कि अकॉर्डिंग टू द गर्ल द राइट आंसर वाज दैट रिलेटेड टू हर आर्ट, कि उसकी कला से, स्किल से और टैलेंट से जुड़ा हुआ हो. शी वॉन्टेड दैट दे शुड वैल्यू हर आर्ट एंड हर सेल्फ ऑल्सो, कि उसकी आर्ट को भी वैल्यू करें और उसको भी, दोनों बातें. वो ये नहीं चाहती थी केवल उसको इम्पोर्टेंस दे, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को. वो चाहती थी कि उससे रिलेटेड जो भी पजेशंस, जो भी गिफ्ट्स है उसको रेस्पेक्ट मिले. तो सही उत्तर वो माना जाएगा. और इस स्थिति में वो इस प्रकार से कहने का अर्थ है उत्तर देने में सफल नहीं रहे थे, इसलिए. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वयंवर? इसको लेकर के हमने पहले भी बताया. तो स्वयंवर मीन्स when a girl chooses her husband through a test, कि जब एक लड़की अपने हस्बैंड का चयन एक टेस्ट परीक्षा के माध्यम से करती है तो वो स्वयंवर कहलाता है. Why was the king displeased? राजा दुखी क्यों थे? When the princess beat the shooters at the whistling, सीटी बजा रहे थे उसमें राजकुमार ने सबको हरा दिया, है कि नहीं? तो राजा दुखी क्यों हुए?
खुश होना चाहिए था कि मेरी बेटी ने तो सबको हरा दिया, लेकिन कारण क्या? तो उसमें देखिए, द किंग वॉज डिस्प्लीज्ड बिकॉज he knew that no one will marry a whistling girl. And no one was able to defeat the girl. यानी राजा इसलिए दुखी हुआ क्योंकि उसको ध्यान था कि कोई भी सीटी बजाने वाली लड़की से शादी नहीं करेगा, और उसने सबको हरा दिया था, तो अब किससे किया जाए, उसकी शादी किससे हो? इसलिए राजा चिंता में पड़ गया, क्योंकि सबको हरा दिया है तो अब कौन पीछे रहा नहीं, जबकि शर्त रख दी थी, उसने तो टेस्ट रख दिया था, इसलिए। ठीक है, इसको देख लीजिए इस टाइप से। नेक्स्ट में, वाई डिड द गर्ल चूज टू प्ले अ सैड लिटिल ट्यून। लड़की ने, आपको ध्यान हो तो लड़की ने सैड लिटिल ट्यून बजानी गिटार प्लेयर्स के अंदर, उसमें गिटार प्लेयर में, तो उसने चुनी थी, क्यों? एंड व्हाट डिड द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू दिस, और लेखिका इसके माध्यम से क्या कहना चाहती है? तो जो उसमें लड़की थी, द गर्ल chosen, the girl chose to play a sad little tune because both the passers-by were unable to answer her question. उसके उत्तर, उसका जो प्रश्न था उसका उत्तर देने में वो असमर्थ रहे थे, इसलिए तो वो उसने क्या किया, उस सैड लिटिल ट्यून को चुना। What did the writer want to convey through this? इससे माध्यम से लेखिका क्या कहना चाहती है, यहाँ पे वो क्या बताना चाहती है? तो उसमें through this the writer wanted to say that no one was ready to value and respect the answer, respect the art, skill and talent of the girl. The writer wanted the writer wanted the girls should be respected या given importance। देखिए वापस, गर्ल चूज टू प्ले अ सैड लिटिल ट्यून बिकॉज
बोथ द पासर्स बाय, की लड़की ने वो धुन क्यों चुनी, क्योंकि दोनों जो पासर्स बाय थे अनेबल टू आंसर हर क्वेश्चन, दोनों ने उत्तर दे नहीं पाए, वो कि किस उसको म्यूजिक को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या उसको खुद को, तो उत्तर नहीं मिला। और इस कारण से उसने सैड लिटिल ट्यून उसको चुना। और थ्रो दिस द राइटर क्या चाहती थी, लेखिका क्या चाहती है, वांटेड टू से दैट नो वन वाज रेडी टू वैल्यू एंड रेस्पेक्ट द आर्ट स्किल एंड टैलेंट ऑफ द गर्ल, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता था कि उसकी स्किल को, उसकी आर्ट को, उसकी टैलेंट को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। तो इसलिए, जबकि राइटर क्या चाहती है, वांटेड टू द गर्ल्स शुड बी रेस्पेक्टेड गिवन इम्पोर्टेंस, वो चाहती है कि उनकी जो आर्ट है, उनकी जो स्किल है, उसके थ्रू लड़कियों को रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको जब आइडेंटिफाई किया जाए तो उनकी आर्ट के थ्रू उसकी आर्ट को भी रिस्पेक्ट मिले, समाज में भी उनको रिस्पेक्ट मिले, उनको वैल्यू दी जाए। उनका काम घर की चार दीवारी तक नहीं है, उससे बाहर भी। ये उसकी जो गिटार प्लेयर के माध्यम से, उसमें हमारे को आर्ट, टैलेंट और उसके द्वारा उनकी जो भी स्किल है उसको महत्व देने की बात कही गई, और स्वयंवरा में फ्रीडम की बात की गई। ठीक है, ये हमारा था आज का ये जो चैप्टर है। देखिए, गिटार प्लेयर, स्वयंवरा, दोनों हमने सुनीति नाम जोशी का दोनों पार्ट पढ़े, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आपको आ गए हैं। प्रश्नोत्तर मैंने करवा दिए हैं, इसमें लंबे चौड़े प्रश्नोत्तर है नहीं, लेकिन जो भी है उसको इससे रिलेटेड आपको बता दिया है। बोर्ड में इससे संबंधित प्रश्न आए हुए हैं, मैंने जो कराए हैं ना, इसमें बोर्ड में प्रश्न आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं, इसलिए अच्छी तरीके से इसको लें आप। और नेक्स्ट में मैं आ रहा हूँ एक और बढ़िया तरीके की अच्छी स्टोरी लेकर के। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।